बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं एक बजे नाज़रीन आज 24 नवंबर है और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि आज या तो पाकिस्तान की तारीख़ का जो एहतजाज, जो ख़ुद हकीकी आज़ादी का जो इमरान खान की कॉल पे, फ़ाइनल कॉल पे जो एहतजाज कह सकते हैं या उस कॉल पे लब्बैक कहा गया, इसका नतीजा अगर पॉजिटिव निकलता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ या फिर ये तारीख़ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की तारीख़ फ़लाँ दौर से बदली है और पाकिस्तान हकीकी मानों में किसी कानूनी दायरे के अंदर आया है। और अगर ये जो तहरीक है, ये जो चली है, अगर ये नाकाम होती है तो इसके बाद फिर कई सदियों तक कह सकते हैं या दहाइयों तक कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यही फस्ताई, जुल्म, बर्बरियत जो पिछले 70 सालों से चली आ रही है वही रहेगी। आज 24 नवंबर पूरे पाकिस्तान से, कराची से, बलूचिस्तान से और दीगर इलाकों से कुछ काफ़िले रात को ही पेशावर पहुंच गए और कुछ तमाम तर फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत, रुकावटों के बावजूद, रुकावटें हटाते हुए, गुमनाम लोगों के जुल्म के बावजूद भी वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। नेट बंद है, वीपीएन बंद है, जिसकी वजह से वो कनेक्टिविटी उस तरह से अपडेट होना मुश्किल है कि इस वक्त क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ से भी इतलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि कहीं पे कंटेनर्स को तो आग लगाई गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे इल्ज़ाम लगाने के लिए फस्तायत, जुल्म किया जा रहा है। और बहुत सी जगहों पे केपीके ने जैसे प्राइवेट मशीनरी हायर की और उसे भी रात को नामालूम अफराद ने हमला किया, उनके टायर ब्रश किए और उसे जलाने की कोशिश की। लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे उन्होंने कोशिश की और उसे नाकाम किया। ये सारी की सारी जो जुल्म, फस्तायत, पूरा पाकिस्तान चप्पा चप्पा आप कह सकते हैं कि इसका ये बंद है। और इस वक्त पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं जिस शहर के रास्ते आसानी से खुले हुए हों या जिस शहर के अंदर आप आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, चाहे वो पंजाब का हो, सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, केपीके का हो या इस्लामाबाद हो। तमाम दाखिली खारजी रास्तों को बंद करने के साथ साथ वो छोटे छोटे रास्ते भी इन्होंने बंद किए हुए हैं, जिससे कई आम आदमी जो लोकल लोग हैं वो आ जा सकते हों, उनके लिए भी मुश्किलात हैं। ये सारी मुश्किलात, ये सारी रुकावटें, ये सारे जो शहर बंद किए हुए हैं, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस कॉल पे हुकूमत की बौखलाहट के साथ साथ ये भी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो रिपोर्टें जा रही हैं वो ये जा रही हैं कि इनकी तवक्को से ज़्यादा लोग निकलने के लिए तैयार नहीं बल्कि निकल चुके हैं। बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप वीडियो देखें तो उससे वाज़ेह तौर पे आम आदमी, आम शहरी एक ही मैसेज दे रहा है कि अब हमें जुल्म न किया जाए, गिरफ़्तार न किया जाए, हमें शूट किया जाए, हमें मारा जाए, क्योंकि हम पहले भी मरे हुए हैं और अब भी ज़िंदा नहीं हैं। हमें इस हुकूमत को और इस दौर का ये जो डिक्टेटर है, इसकी किसी भी तरह से ग़ुलामी हमें कबूल नहीं है। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान और रिहाई इमरान खान के हवाले से बाकी कोई मुतालबा, कोई बात नहीं इन एहतजाजी रैलियों में या ये जो तहरीक है इसके अंदर सुनाई दे रही है। ये जो एहतजाज है, ये जो तहरीक है, इसका आगाज़ 24 नवंबर को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के दर्जनों ममालिक के अंदर कहीं सैकड़ों मकामात पर भी इस एहतजाज में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वहाँ के लोकल जो डायस्पोरा है पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल और जो मानी खेज़ किस्म का जो एहतजाज था वो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के घर के सामने पाकिस्तानियों ने और समुंदर पार बाकी जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने किया। और उसमें एक ही बात थी कि फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान। इसके अलावा बरतानिया, कनाडा, जापान और दीगर ममालिक में भी जो पाकिस्तानी हैं जिनका ताल्लुक़ किसी भी सूरत से तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि सिर्फ वो पाकिस्तानी हैं, आम आदमी हैं, उन्होंने भी एहतजाज करके पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, किस तरह से यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। जहाँ अफसोस और हैरत की बात ये होती है कि अगर टीवी चैनल ऑन करें तो हर 10 मिनट के बाद एक ऐसा नमूना टाइप का जो ग़ुलाम दर ग़ुलाम है और वो आकर बैठता है और वो सिर्फ़ एक ही बात करता है कि बहुत कम लोग निकलेंगे, लोग तैयार ही नहीं हैं। और फिर दूसरी तरफ वो ये कहता है कि कंप्रोमाइज़ हो गया, बातचीत चल रही है, इमरान खान ने ये कह दिया, इमरान खान ने वो कह दिया। प्रोपेगेंडा, झूठ, फ्रॉड
और बेईमानी की जितनी हदें हैं वो सारी की सारी क्रॉस करके इस वक्त पाकिस्तान का जो सरकारी या पाकिस्तान का मकबूजा मीडिया है उनके अंदर, चाहे एंकर हों, चाहे सियासतदान हों या दीगर कोई इस तरह से वादा, जैसे किराए के टट्टू जो ख़रीदे गए हैं वो हों, वो एक ही बयान देते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI है ये दहशतगर्द है, इमरान खान मुल्क के अंदर तबाही बर्बादी चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जुर्रत नहीं होती। वो ये देखें और ये सोच सकें कि मुल्क किसने बंद किया, सैकड़ों की तादाद में कंटेनर किसने लगाए और फिर उन कंटेनर और आम आदमी के रास्ते बंद करते हुए, सड़कें खोदते हुए जो अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं। दूसरा ये भी है कि ये चाहे जैसे भी जिस तरह से भी सोच लें, रुकावटें डाल लें, मुश्किलें पैदा कर लें, खंदकें खोद लें, ये नॉर्मल सी बात है कि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों भी अगर कंटेनर लगा दें तो ये जो मॉब है इसके आगे ये कोई मानी नहीं रखता। और फिर दूसरा ये भी है कि जब अवाम चार्ज है वो निकल गई और वो मरने के लिए तैयार हैं, कफन पोश किस्म के लोग निकले हुए हैं जो कहते हैं कि हमें शूट कर दो, जो यहाँ तक मैसेज देते हैं कि मैं अगर इसके बाद मेरा कोई मैसेज या वीडियो पैगाम ना आया तो समझना कि मैं शहीद हो गया हूँ, और मेरा फिर नाम उस लिस्ट में लिखा जाए जिसमें ये कहा जाए कि ये वाली हकीकी आज़ादी की तहरीक के दौरान मैं शहीद हुआ हूँ, मेरे बच्चों को, मेरे रिश्तेदारों को ये चीज़ अपडेट की जाए कि मैंने भी कुर्बानी दी है इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। और इसके साथ साथ जो आम आदमी है उसे अब किसी किस्म की कोई परवाह नहीं, वो समझता है, वो समझ चुका है कि अब इस मुल्क में होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। और हुकूमत ने अपनी तरफ से दुम दबाए कभी गिदड़ बफकियाँ देती है और कभी वो कुछ इल्ज़ाम लगाती है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ये जो 24 नवंबर का एहतजाज या रैली या तहरीक कह दें, ये जो है ये सिर्फ 24 नवंबर की नहीं है और ये कंफर्म है कि इसका जो इख्तिताम है वो ना 24 को होगा, ना 25 को होगा, ना 26 को होगा, जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती, जब तक जो दीगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं बेगुनाह बंद हैं उनको रिहा नहीं किया जाता, ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो वडेरा है, जो इस मुल्क का डिक्टेटर है, वो इसी तरह से लॉलीपॉप देता है, ये शर्तें लगाता है कि तुम ये कर लो तो हम ये कर देंगे, तुम पहले एहतजाज मनसूख करो, मुलतवी करो, तो उसके बाद फिर हम अगली बात करेंगे। ये सारी की सारी वो पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो बच्चों को या कमज़ोरों को या कमीन लोगों को तसल्ली देने के लिए, डरावा देने के लिए एक सहारा देते थे कि तुम ऐसा करो उसके बाद हम ऐसा करेंगे। लेकिन ये चीज़ अब चलने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ इमरान खान, जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि उसके पास दो ही रास्ते हैं, उसे खुद पता है ये दो रास्ते कौन से हैं, एक है मौत और दूसरी है जीत। और हमेशा जो शख्स कफन बांध कर निकलता है मंजिल उसका इस्तकबाल करती है और कामयाबी और फतह उसका मुकद्दर होता है। देखते हैं शाम तक क्या डेवलपमेंट होती है। दीगर फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत में कितने रिकॉर्ड मज़ीद तोड़े जाते हैं, कितनी गिरफ्तारियाँ होती हैं, कितने लोगों को उठाया जाता है, कितने झूठ बोले जाते हैं और क्या पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट होती है, इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार जिन को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।